हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रहा है आप सभी का फार्मासिस्ट प्रिपरेशन, जहां पर हम आपको 6000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं। फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा होगा। तो चलिए इसी फार्माकोग्नोसी की सीरीज में अब बचा हुआ है टैनिन और रेजिन ड्रग, तो इनके बारे में स्टडी करते हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर में इनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू भी देखेंगे जिनके आने के यहाँ पर चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में टैनिन एंड रेजिन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन इज। ये क्वेश्चन पूछा गया है HPSSC 2018 में। ऐसा रेजिन जो कि क्या हो, एनिमल से ऑब्टेन होता हो, क्या होगा उसका करेक्ट आंसर भाई? देखिए आप जानते हैं फार्माकोग्नोसी में हम लोग नेचुरल ड्रग स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट से ऑब्टेन हो या फिर एनिमल से, मिनरल से, मरीन से, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है वो कौन सा रेजिन है जो कि एनिमल सोर्स से ओरिजिन हो जिसका। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इसका आंसर इजली से समझ आ जाएगा। ऑप्शन है बेंजोइन, सिलेक, मिर एंड असाफोइटिडा। तो आप जानते हैं बेंजोइन क्या होता है, प्लांट से ऑब्टेन होता है भाई। असाफोइटिडा भी क्या होता है, प्लांट से ऑब्टेन होता है, हिंग जिसको हम कहते हैं, है ना। और मिर भी कहाँ से ऑब्टेन होता है, प्लांट सोर्स से ही ऑब्टेन होता है। तो बचा क्या, बचा है सिलेक, और यही क्या होता है, ये आपका ऑब्टेन होता है लक्का इंसेक्ट से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्का के नाम से भी जानते हैं, इसका सिनोनिम होता है। और ये मेनली कलरिंग एजेंट की तरह यूज में आता है, रेड कलर का यहाँ पर बनाया जाता है, ये कलरिंग एजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, सिलेक कहती हैं, रेजिन कंटेनिंग ये होता है। चलिए आपको मैं इसका डायग्राम भी, इमेज भी दिखाती हूँ जिससे कि आपको आइडिया लगेगा। ये सिलेक क्या होता है, एनिमल मीन्स क्या हो गया, इंसेक्ट वगैरह, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एनिमल ओरिजिन कहेंगे। तो ये क्या हो गया आपका एनिमल ओरिजिन रेजिन हुआ। ओके, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर से पूछ ले जाते हैं, है ना, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से डिराइव्ड सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो कुछ इंसेक्ट से हो गया, है ना, कुछ मिनरल, मरीन, ये सारी चीजें पूछ ही ली जाती हैं, तो इनको आप लोग स्पेशली ध्यान में रखते जाइएगा। अब वेजिटेबल सोर्स से बहुत से रेजिन आते हैं, जैसे असाफोइटिडा हो गया, बाल्सम है, बेंजोइन है, मिर है, सारे के बारे में अभी और स्टडी करते जाएंगे तो वो तो आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जान लीजिए ये कि एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं सिलेक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश क्लास ऑफ कंपाउंड। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट किसके लिए स्पेसिफिक किया जाता है? ऑप्शन है जैसे टैनिन, स्टेरॉइड्स, ग्लिसराइड्स एंड रेजिन। तो बताइए, चलिए कमेंट करते जाइए भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी तक स्टेरॉइड, ग्लाइकोसाइड, रेजिन, टैनिन सबके लिए कभी ना कभी आपको टेस्ट के नाम बताए हैं, ट्रिक के साथ बताए हैं, है ना। तो अब वही ट्रिक को आप लोग क्या करें, रिकॉल करते जाएं और आंसर कमेंट करते जाएं। किसके लिए होगा गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट? मैंने आपको बतलाया था कि स्पेसिफिक टेस्ट होता है टैनिन के लिए। कम से कम आपको 2 टेस्ट याद रखना होगा, एक था गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट और एक क्या था, मैच स्टिक टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों स्पेसिफिक टेस्ट को तो आपको ध्यान में रखना है, इससे जरूर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये जो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट है वो होता है मेनली टैनिन के लिए। अब चलिए कमेंट करते जाइए कि स्टेरॉइड्स, ग्लाइकोसाइड और रेजिन के लिए कौन कौन से टेस्ट होती हैं। एटलीस्ट आपको ग्लाइकोसाइड और आपके स्टेरॉइड के लिए तो इजीली से आप बता सकते हैं। कितने बार ये चीजें स्टडी की गई हैं, ग्लाइकोसाइड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट को, स्टेरॉइड्स के लिए। कमेंट करते जाएं कौन कौन से टेस्ट मैंने बताया है, जल्दी से कमेंट करें और रिवाइज करते जाएं। ठीक है, तो चलिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट को हम लोग डिटेल से यदि समझते हैं तो सबसे पहले ये बात आता है कि ये जो टेस्ट है उसका नाम गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट ही क्यों रखा गया, है ना। क्यों, और कुछ भी नाम रख सकते थे, मेरे नाम में रख सकते थे, तो क्यों नहीं रखे भाई? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग स्किन यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है गोल्ड बिटर स्किन। ठीक है, अब गोल्ड बिटर स्किन कौन सा स्किन हुआ, तो वो होता है ऑक्स का इंटेस्टाइन। अब इस ऑक्स के इंटेस्टाइन को गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता था ट्रेडिशनल टाइम में ना, जो आपका यही ऑक्स का इंटेस्टाइन था उसी को यूज किया जाता था, किसके लिए, जो गोल्ड है उनको बीट करने के लिए, शेप देने के लिए, हैमर के साथ इसको यूज करते थे। ठीक है, इसीलिए ये जो स्किन था ऑक्स का इंटेस्टाइन, उसका नाम पड़ा था गोल्ड बिटर स्किन। अब इसी गोल्ड बिटर स्किन का हेल्प लिया जाता है इस टेस्ट में, इसीलिए इस टेस्ट का नाम गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट पड़ा। ठीक है, ये समझ गए।
अब देखिए क्या क्या रिएजेंट, क्या क्या केमिकल इसमें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस गोल्ड मेडल स्किन टेस्ट को हमने लिया। अब पहले तो वॉश करना पड़ेगा भाई, स्किन है तो जरूर से उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ कंटामिनेशन होगा और उसको डायरेक्टली यूज भी नहीं कर सकते, तो उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। तो वॉश किससे करते हैं हम लोग, 2% HCl के साथ उसमें डीप करते हैं, उसके बाद वाटर के साथ उसको वॉश करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्किन बहुत अच्छे से साफ हो जाए। तब जाकर फिर क्या करते हैं, इसमें जो टैनिन आपका है, ठीक है, जो आपने टैनिन लिया है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और इसमें 1% FeSO4 को ऐड करना है। ये केमिकल इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो FeSO4 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो स्किन है, ठीक है, अभी ये स्किन दिख रहा है आपको, कोई कलर है इसमें नहीं है, यही स्किन फिर क्या हो जाता है, ब्राउन ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तब जाकर पता चलता है कि हाँ इसमें टैनिन प्रेजेंट है, और कलर प्रोड्यूस नहीं किया मीन्स इसमें कोई भी टैनिन प्रेजेंट नहीं है। ये सिंपल सा टेस्ट है, देखिए आपको प्रोसेस के थ्रू हमने बता दिया, तो इसको आपको याद में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चले, केटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज, केटेचू को किस तरीके से यूज किया जाता है भाई, ऑप्शन देख लीजिए, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटीपायरेटिक, एस्ट्रिंजेंट। तो चलिए अब मैं आपको टैनिन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बता दूं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन या फिर आगे और कोई भी क्वेश्चन आता है इसके जैसा यूजेस से लेकर आप इजीली से सॉल्व कर जाएंगे जैसे ही टैनिन वर्ड आता है। तो ये जो टैनिन है, ये वर्ड कहाँ से आया भाई, सबसे पहले बात, ठीक है, इसको टैनिन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं, एनिमल हाइड से, जो एनिमल स्किन है उससे बाइंड होती हैं, ओके, ठीक है, और क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज होने से, सड़ने से बचाती हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टैनिंग ऑफ द हाइड। इसीलिए ये जो जितने भी सब्सटेंस है उनका नाम टैनिन पड़ा था, ठीक है। अब इनकी क्वालिटी की बात करती हैं, तो ये जो जितने भी टैनिन है वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं ना, तो मतलब इजिली से बाइंड कर लेते हैं। तो ये जो वर्ड है इजी से बाइंड करना, ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये आया है एस्ट्रिंजेंट वर्ड से। ये जो वर्ड है एस्ट्रिंजेंट, जिसका मतलब क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट, लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है टू बाइंड फास्ट, ठीक है। इसलिए जितने भी टैनिन है उनकी प्रॉपर्टी होती है एस्ट्रिंजेंट लाइक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और एक बात बतला दूं कि ये जो जितने भी टैनिन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, सरफेस प्रोटीन से बाइंड करते हैं, क्या करेंगे, जो है प्रोटीन, कौन से प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन से ये बाइंड होते हैं और इनको प्रेसिपिटेट करते हैं, ओके, इसीलिए इनको एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज में लाया जाता है, ठीक है। सरफेस प्रोटीन को बाइंड किया तब क्या होता है, देखिए जब कभी भी आपने पान खाया होगा, अभी आप आगे देखेंगे जितने भी टैनिन के ड्रग हैं, जैसे कि पान हो गया, कटेचू है ना, और जैसे कि आपने साधारण सी बात कह दूं तो आपने जाम वगैरह खाया होगा, अमरूद, है ना, तो उसमें जब कभी भी आपने खाया होगा तो एक कस्सापन भी लगा होगा, तो वो कस्सा सा जो टेस्ट होता है उसी को एस्ट्रिंजेंट लाइक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, टेस्ट भी कैसा होता है, एस्ट्रिंजेंट लाइक टेस्ट इसको हम कहते हैं, जो कि क्या है, टैनिन की ये प्रॉपर्टी होती है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रिंजेंट लाइक इनका एक्शन होता है, ठीक है। चाहे वो कोई भी कटेचू हो, कोई भी टैनिन हो, पेल कटेचू हो, ब्लैक कटेचू हो, या कोई भी टैनिन कंटेनिंग ड्रग है, वो क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट लाइक एक्शन रखती हैं। नेक्स्ट चलेंगे, टर्मिनेलिया अर्जुना इज यूज्ड एज, टर्मिनेलिया अर्जुना का किस प्रकार से यूज होता है। अब आप बोलेंगे मैम हम तो टैनिन स्टडी कर रहे हैं, तो टैनिन तो एस्ट्रिंजेंट होता है, तो पर्टिकुलर सिर्फ एस्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं रखता, कुछ और स्पेसिफिक एक्शन वो रखता है, यही पूछा गया है। जैसे कि टर्मिनेलिया अर्जुना के बारे में ऑप्शन देखिए, जैसे एंटी डायबिटिक, ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, ब्रोंकाइटिस एंड डायूरेटिक। तो क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर, बताइए। टर्मिनेलिया अर्जुना का मीन्स अर्जुना प्लांट का कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं, आपने जरूर से देखा होगा, अर्जुना का यूज कहाँ पर किया जाता है, डायूरेटिक की तरह यूज में ये आता है, ठीक है। अब देखिए इसका आप लोग जब प्लांट देखेंगे, अब आपको आइडिया हो गया होगा, हाँ ये अर्जुना को तो हमने हमेशा कहीं ना कहीं देखा ही है ना। इंडिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा कि जिसने अर्जुना का प्लांट नहीं देखा। जिसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, टर्मिनेलिया अर्जुना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और क्या है, देखिए टर्मिनेलिया अर्जुना इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली है कॉम्बेरिटेसी, ठीक है। डायूरेटिक की तरह ये इसका स्पेसिफिक यूज है, एस्ट्रिंजेंट एक्शन तो रखेगा ही, क्योंकि ये क्या है, टैनिन कंटेनिंग ड्रग होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, त्रिफला एंड चमनप्राश कंटेन,
त्रिफला और च्यवनप्राश। ठीक है, आपने जरूर से च्यवनप्राश को तो टेस्ट किया ही होगा, त्रिफला को करे ना करे, च्यवनप्राश को तो हर घर में आपने देखा ही होगा, जो कि क्या करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करता है, टॉनिक प्रॉपर्टी रखता है ना। इसके बहुत अनेक से गुण होते हैं भाई च्यवनप्राश के, है ना। तो ये जो च्यवनप्राश है, त्रिफला का जो चूर्ण है, ठीक है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट मिले होते हैं ये पूछा गया है। तो यदि हम लोग इस नाम को ही देखिए, त्रिफला, ये इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या बनेगा, 3 फल। ठीक है, मतलब 3 फ्रूट्स मिलकर ये बने गए हैं। इनके कंपोजिशन में क्या है, 3 फ्रूट का मिलावट किया गया है ना, तब जाकर त्रिफला बना है। तो वो कौन कौन सी फ्रूट है भाई, बताइए। चलिए, त्रिफला के बारे में आपने जरूर से सुना होगा, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है, उसका इमेज भी देखा होगा, तब कम से कम आइडिया हो गया होगा। ऑप्शन देख लें, अमला, गोखरू, अंजवाइन एंड मीर। तो चलिए, यदि मैं आपको नीचे से बात करूं तो मीर क्या होता है, ये होता है आपका रेजिन कंटेनिंग ड्रग। और मेनली ये जो मीर है वो क्या होते हैं, ये मेनली टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ों के प्रिपरेशन में भी यूज़ होते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह भी एक्ट करते हैं, और ये रेजिन है इसलिए इससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी होती है, इसीलिए इसको परफ्यूमरी एक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता भाई, ये क्या होगा, त्रिफला का तो बिल्कुल भी कंपोजिशन नहीं हो सकता। अंजवाइन की बात करते हैं, तो अंजवाइन को आपने वोलेटाइल ऑयल में पढ़ा, उसमें कौन सा एक्शन करता था, कार्मिनेटिव की तरह, जिसको हम यूज करते थे, है ना। अब बचा गोखरू, तो गोखरू भी ऐसा डायूरेटिक ये यूज में आता है। ठीक है, डायूरेटिक की तरह यूज में आता है। अब बचा अमला, तो अमला का ही यूज किस में करते हैं, आपने देखा होगा जरूर से, त्रिफला या च्यवनप्राश के आपने बॉटल में देखा होगा, उसमें आंवला का क्या रहता है, इमेज रहता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसका यूज किया जाता है त्रिफला और च्यवनप्राश के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये अमला तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया, और जो 2 बचे इंग्रेडिएंट है, त्रिफला में 3 फल होते हैं, है ना, तो एक तो हो गया अमला, और 2 कौन से वो फल हैं वो आप मुझे कमेंट करके बतलाते जाइए। यदि आपको नहीं पता तो भी बताइए, ताकि मैं आगे आपको बताते जाऊं। ठीक है, आगे अभी हम लोग और त्रिफला के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल से, तब आप लोग वो चीज जान लेना, पर अभी आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर करते जाइए क्या हो सकता है, और 2 इंग्रेडिएंट कमेंट करेंगे। देखिए, आपका अमला की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, च्यवनप्राश का इंग्रेडिएंट भी है, त्रिफला का भी है। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में इसको मेनली यूज किया जाता है। गोखरू क्या है, डायूरेटिक की तरह यूज होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ठीक है, टॉनिक प्रॉपर्टी रखता है। अंजवाइन मैंने आपको बताया कार्मिनेटिव की तरह यूज होता है, ये क्या है, और साथ ही साथ स्टिमुलेंट भी ये प्रॉपर्टी रखते हैं। मिर के बारे में बताया, टूथपेस्ट, माउथ वॉश वगैरह बनाने में यूजफुल होता है, और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी ये रखता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने जान लिया, आगे चले। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग का एग्जाम्पल आपको बतलाना है। देखिए कितने बेहतरीन होती हैं टैनिन, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी तो रखते हैं स्पेसिफिकली, और साथ ही साथ देखिए एंटी डायबिटिक एक्शन, डायूरेटिक एक्शन भी अभी हमने पढ़ा, कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी भी रखते हैं, प्रॉपर्टी इनकी होती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं। तो चलिए भाई, देखिए कौन सा वो ड्रग है जो कि क्या है, एंटी डायबिटिक में यूजफुल होता है। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन है पिक्रोइजा, टेरोकार्पस, पुनर्नवा, इपिकैट। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर। आपने इपिकैट के बारे में क्या पढ़ा है, यस और नो। मैंने पढ़ाया था आपको एल्केलॉइड्स में, याद करिए इपिकैट के बारे में। इपिका क्यों ना, जिसको हम कहते हैं, जिसमें 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते थे, याद आ रहा है कुछ, इमेटिन और सिफेलिन। याद आया, क्या क्या यूज थे भाई, कुछ याद आ रहा होगा तो बताते जाइए। उसके बाद आते हैं पुनर्नवा में। अब आपको कमेंट करना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी फार्माकोग्नोसी हमने स्टडी कर ली, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया, आपको कमेंट करके आंसर करते जाना है। तो देखिए पुनर्नवा का फिर क्या होता है यूज, ये भी ऐसा डायूरेटिक भी यूज में आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी ये रखता है। ठीक है, अब यदि बात करते हैं टेरोकार्पस, ये कौन सा प्लांट है भाई, है ना। तो याद है कुछ, आपने पुष्पा मूवी देखा है, किसने किसने देखा है, यस और नो कमेंट करिए। पुष्पा मूवी सभी ने ही देखा होगा, तो उसमें वो क्या करता है, हीरो लाल चंदन की तस्करी करता है ना। तो वो जो लाल चंदन होता है, याद करिए, वो इतना बेहतरीन ड्रग है, जो कि इसलिए उसका क्या करते थे उन लोग, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसलिए उसका तस्करी करते थे। वो एंटी डायबिटिक ड्रग बनाने में यूज होता है। ओके, साथ ही साथ बहुत सी इसके यूजेस हैं, एंटी डायबिटिक की तरह एक्ट करता है। अभी आप और इनके यूजेस को देखेंगे तो आप
हैरान हो जाएंगे कि ये जो आपका लाल चंदन है, जिसे रक्त चंदन भी कहते हैं, है ना, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस का होता था करके। ठीक है, तो आपको ये मैं बतला दूँ, ये वही वो जो लाल चंदन है जिसको हम क्या कहते हैं, टेरोकार्पस कहते हैं। इनको लाल चंदन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यही जो लाल चंदन है उसका क्या करते हैं, ये जो इनका बार्क होता है, इनकी लकड़ी है, उनको क्या करते हैं ग्राम उद्योग वाले, इनका क्या करते हैं, बनाते हैं कप, बर्तन की टाइप का शेप लेकर कप बनाते हैं। और ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है कि इनको क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, रात भर इसमें पानी रख देते हैं। ठीक है, और इनको रेगुलर बेसिस में यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने देखा है, ये पाया गया है कि डायबिटीज़ जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो इनका हम लोग क्या करते हैं, कप बनाते हैं इनके लकड़ी का। ओके, समझ रहे हैं। तो यही लाल चंदन होता है टेरोकार्पस, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एंटी डायबिटिक की तरह। ओके, और यदि बात करें पिक्रोइजा, तो ये किस में यूज़ होता है, ये होता है हेपेटिक डिसऑर्डर में, जैसे कि जॉन्डिस वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसमें यूज़फुल होता है पिक्रोइजा। तो इन चारों ड्रग के यूज़ आपको अच्छे से पता चल गए। और एक अच्छी बात पता चली होगी जो कि है टेरोकार्पस के बारे में, है ना। ये सारी चीज़ें स्टडी की, पिक्रोइजा के बारे में स्टडी किया जो कि जॉन्डिस में यूजफुल होता है, और क्या स्टडी किया, टेरोकार्पस के बारे में स्टडी किया भाई, जो कि क्या है डायरिया में भी यूज़ होता है। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है इसके, बहुत से यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल ये होता है। जैसे डायरिया और डायबिटीज़ के बारे में तो क्वेश्चन ही पूछा गया। देखिए टूथ एक की कंडीशन में, डायसेंट्री की कंडीशन में, हीमोरेज कंडीशन में, इतने सारे इसके यूजेस हैं। और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी तो रखता ही है क्योंकि ये टैनिन है भाई, है ना। और पुनर्नवा भी डायूरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी बतलाया है ये। और इपिकैक के बारे में आपने एल्कोलाइड में स्टडी किया ही था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनॉइड्स इज नार्कोटिक। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स। अब आया बहुत बेहतरीन ड्रग, गांजा आपने सुना होगा ना, गांजा के बारे में सुना होगा जरूर से। तो वही गांजे के लिए पूछ रहे हैं भाई, गांजा को ही क्या कहते हैं, कैनाबिनॉइड्स कहा जाता है। ओके, अब देखिए कैनाबिनॉइड्स में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि नार्कोटिक एक्शन रखता है। ठीक है, कैनाबिक्रोमेन, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, कैनाबिजेरॉल एंड कैनाबिनॉल। ठीक है, तो कौन सा वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण ये नार्कोटिक एक्शन शो करता है, तो वो है वो होता है THC। ठीक है, यही जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नार्कोटिक एक्शन के लिए। THC मीन्स टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ओके, ये मेन ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके कारण ये नार्कोटिक एक्टिविटी शो करता है। और कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ये भी देख लीजिए, कैनाबिनॉल, कैनाबिडायोल, ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो आपने अभी ऑप्शन में देखा। पर स्पेसिफिक आपको पूछा जाएगा, है ना। हमेशा ही क्या होता है, जो स्पेसिफिक होता है, जिसका कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, उसी चीज को पूछ लिया जाता है, जैसे कि था टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या था, THC इज प्रेजेंट इन। अब यही क्वेश्चन अभी जस्ट आपने देखा कैनाबिनॉइड्स के लिए, जो कि कहाँ पूछा गया था, देख लीजिए भाई, ये आया है आपके राजस्थान के पेपर में 2012 में। उसके बाद फिर से अगेन इसी क्वेश्चन को क्या किया गया, ये जो आपका ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है, इसी को क्या बना दिया है, आपको क्वेश्चन बना दिया गया है। ओके, और ये क्वेश्चन फिर से आ गया आपके फार्मासिस्ट एग्जाम 2015 में। तो इसीलिए कहती हूँ कि जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उसको क्या कर लें, आप अच्छे से स्टडी कर लें, इनके आने के चांस होते हैं, है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था ना, ऑप्शन में था। अभी जैसे देखा, THC टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड्स इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है। अब तो आपके लिए चुटकियों में ये आंसर बन जाएगा। अभी आपने देखा था कैनाबिस का, है ना। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये था द इथरल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क गिव्स डैश कलर फ्लोरोसेंस। जो आपका अर्जुना अभी जस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जिसका डायूरेटिक की तरह यूज होता है। अब उसी अर्जुना का जब एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेंगे तो वो क्या होगा, कौन सा फ्लोरोसेंस देता है भाई, यूवी लाइट में कौन सा फ्लोरोसेंस देता है, तो वो पिंक कलर का हमें दिखाई पड़ता है। ओके, अर्जुना का बार्क आपने देख लिया, है ना, इसका फ्रूट भी देख लिया। अब देखिए इसका केमिकल टेस्ट, जब हम लोग यूवी लाइट में रखेंगे इथेनॉल एक्सट्रैक्ट को, तो वो पिंकिश कलर का फ्लोरोसेंस देगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है इन गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट डैश कलर्ड फ्लोरोसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर। गैम्बियर फ्लोरोसेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको आप लोग को जरूर से स्टडी करना होगा, है ना। स्टार मार्क लगा कर रखिए, गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट हमेशा पूछने का चांस रहता है। अब इसमें क्या होता है भाई, देखिए मेनली टू टाइप की, आपने अभी जस्ट टेचू देखा ना, एक पेल का टेचू देखा और एक ब्लैक का टेचू देखा, यस और नो,
देखा ना। तो अब बोलेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो यही मेन डिफरेंस है, जो पेल कटेचु होता है वो गैम्बियर फ्लोरेसेंस को पास कर जाता है, और जो ब्लैक कटेचु है वो क्या हो जाता है, इसमें फेल हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये जो पेल कटेचु है इसमें प्रेजेंट होता है गैम्बियर फ्लोरेसेंस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, गैम्बियर फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है इसमें, और ब्लैक कटेचु में ये प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस में पेल कटेचु पास हो जाता है। जहां पर क्या होगा, हम क्या करते हैं, ये जो आपका पेल कटेचु है इसको क्या किया जाएगा, इसको पेट्रोलियम लेयर के साथ जब मिक्स करते हैं तब ये क्या करता है, ये ग्रीन कलर शो करता है। ठीक है, यही गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें गैम्बियर फ्लोरेसेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ पेल कटेचु का हम लोग कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं भाई, ये भी ध्यान रखिए, लीफ पार्ट को यूज करते हैं, है ना। लीफ पार्ट को इसका मेनली यूज किया जाता है, और लीफ में आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, और जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही है, इसीलिए भी कह सकते हैं कि ये टेस्ट क्या है, ग्रीन कलर शो करता है। ओके, समझ पा रहे हैं ब्लैक कटेचु और पेल कटेचु में कैसे आप लोग को डिफरेंस करना होगा, तो इसी टेस्ट के थ्रू आप कर पाएंगे, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे। ओके, और इसके बाद फिर स्ट्रैक्ट करेंगे पेट्रोलियम ईथर के साथ। तो ये जो पेट्रोलियम ईथर का लेयर है वो क्या करता है, ग्रीन कलर शो करेगा। ठीक है, यही होता है गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट। आते हैं नेक्स्ट, जो कि है द प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट हैविंग एन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आर। ओके, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, जब भी टैनिन का आया कोई क्वेश्चन तो मैक्सिमम चांस है उसके प्रॉपर्टी से आएगा, केमिकल टेस्ट से आ सकता है, जैसे कि अभी हमने बताया गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट हो गया, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट हो गया, मैच स्टिक टेस्ट हो गया, तो इन्हीं सारी चीज से आ सकता है, टेस्ट से आ गया तो। और देखिए वो तो केमिकल टेस्ट की बात हुई, अब इसके यहाँ पर बात करती है प्रॉपर्टी की, तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया है ना, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी यूजेस है क्या, एस्ट्रिंजेंट लाइक, और टेस्ट भी कैसा होता है, कसेला होता है, इसी को एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहती हैं, जो कि क्या है, टैनिन का ये मेनली स्पेसिफिक नेचर होता है। ये मैंने आपको पहले ही बतला दिया, कोई भी अब इसके बाद, इस सेशन के बाद आपको कभी भी टैनिन वर्ड जैसे ध्यान आया, आपको एस्ट्रिंजेंट वर्ड भी वैसे ही तुरंत ध्यान में आना चाहिए, है ना, इनका ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है। आते हैं, अर्जुना इज यूज्ड एज, अर्जुना को किसके लिए यूज किया जाता है बताइए, चलिए ऑप्शन है परगेटिव, कार्डियोटोनिक, एंटी डायबिटिक एंड एंटी ट्यूमर। तो अर्जुना को किस लिए यूज किया जाता है भाई, ऑप्शंस बताते जाइए, देखिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी जस्ट इसका आपने क्या देखा था, आपने इसका फ्रूट बार के देखा ना। तो ये जो आपका बेहतरीन ड्रग है अर्जुना, वो कार्डियोटोनिक की तरह यूज में आता है। ओके, देखिए अभी हमने मैं आपको बतला रही थी ना, टेरोकार्पस जैसे कि एंटी डायबिटिक है, तो टैनिन होते हुए भी, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रखते हुए भी बहुत से इनकी एक्टिविटी है, बहुत सी स्पेसिफिक इनकी क्या होता है, ट्रीटमेंट में यूज होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टर्मिनेलिया अर्जुना कॉम्बेरिटेसी फैमिली, ये तो आपने स्टडी कर ही लिया था। एक और यूज स्टडी कर लीजिए, कार्डियोटोनिक एक्टिविटी, जो कि किसमें होता है, अर्जुना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसोडाइलेशन ये प्रॉपर्टी भी रखता है। आते हैं नेक्स्ट, द ड्रग विच इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इज, इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट ये करेगा, ये भी पूछा गया है HPSSB 2020 में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यदि आप लोग अच्छे से स्टडी करें। बेंजोइन एर्गोट डिजिटालिस वसाका, तो चलिए यदि मैं स्टार्ट करूं वसाका से, तो वसाका को आपने कई बार स्टडी किया होगा। आपने क्या स्टडी किया, एक्सपेक्टोरेंट की तरह ये एक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो रॉन्ग हो गया। डिजिटालिस की बात करते हैं, तो आपने डिजिटालिस को ग्लाइकोसाइड में स्टडी किया, कितने क्वेश्चन डिजिटालिस के लिए आपने सॉल्व भी किए, तो यहाँ पर आपको आंख बंद करके ये पता चल जाएगा कि डिजिटालिस क्या होता है, ये तो भाई कार्डियक एक्टिविटी शो करता है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि एंटीसेप्टिक पूछा गया है। इर्गोट को भी आपने एल्क्यूलाइड्स में स्टडी किया था, है ना, किस तरीके से यूज आता है, ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टी रखता है, और साथ ही साथ क्या करता है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो बचा क्या, बेंजोइन। बेंजोइन क्या होता है, ये होता है आपका रेजिन कंटेनिंग ड्रग, क्या होगा, रेजिन कंटेनिंग ड्रग होता है, और यही एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है ना। बेंजोइन का आपने जरूर से देखा होगा, ऑइंटमेंट वगैरह देखा है कि नहीं, यस और नो कमेंट करते जाइए। तो ये बेंजोइन को ही हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी
के लिए, ठीक है। इरगॉट के बारे में, डिजिटाइज शाखा के बारे में आपने डिटेल से स्टडी भी किया था जब हमने एल्क्यूलाइड ग्लाइकोसाइड सेक्शन स्टडी किया। आई नेक्स्ट, द नेम ऑफ द फ्लोबाफेन विच इज प्रेजेंट इन टेरोकार्पस मार्सुपियम इज कॉल्ड एज, ठीक है। ये जो फ्लोबाफेन प्रेजेंट है टेरोकार्पस मार्सुपियम, टेरोकार्पस मार्सुपियम कौन सा ड्रग हो गया, वही लाल चंदन जिसका मैंने बात किया आपको, तो वो उसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है ये पूछा गया है, ठीक है। लाल चंदन याद आ गया, वही पुष्पा वाला, ओके। अब इसमें जो इतना सारा प्रॉपर्टी था, है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता था, तो उसमें कौन सा ऐसा स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट है। ऑप्शन देखिए, किनोइन, किनोटैनिक एसिड, के पैरोकेटेचिन, ल्यूकोसाइनिडीन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बतला दूं, आपको जरूर से नहीं पता होगा तो टेरोकार्पस मार्सुपियम में होता है किनोइन, ठीक है, इसीलिए इसको किनो रेड भी कहते हैं, इसका नाम है किनो रेड, ओके, रेड कलर का होता है इसीलिए, और इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट होता है किनोइन, इसका स्पेसिफिक केमिकल ये कॉन्स्टेंट है। किनोटैनिक एसिड ये सारी चीज़ें तो होती ही है, पर किनोइन इनका क्या होता है मेन, जो कि क्या होता है फ्लोबाफेन्स हैं, ओके। क्या है ये, फ्लोबाफेन है। फ्लोबाफेन मीन्स क्या होता है, ये जो किनोइन है वो इनसॉल्युबल होते हैं, आप जानते हैं नॉन हाइड्रोलाइजेबल जो टैनिन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉल्युबल नहीं होते, ओके। तो यही वो फ्लोबाफेन है तो जो कि सॉल्युबल नहीं होता है, इनको क्या कहते हैं, किनोइन कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट जो कि असाफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, असाफोइटिडा कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, लोकेशन भी पूछ लिया जाता है, इसरो 2021 का ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा असाफोइटिडा पाया जाता है, तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, स्पेन, बर्मा एंड मलेशिया, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। असाफोइटिडा के बारे में सुना होगा, है ना, तो वो होता है अफगानिस्तान। कैसे याद रखेंगे आपको, अफगानिस्तान और असाफोइटिडा बहुत ही सिमिलर है इनकी वर्डिंग, है ना, है कि नहीं बताइए, स्पेलिंग भी जस्ट थोड़ा सा सिमिलर ही होता है ना, थोड़ा सा सिमिलर ही है। तो आपको अफगानिस्तान, असाफोइटिडा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी सेम लग रहा होगा, तो इसके थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं ना कि कहाँ ज़्यादातर पाया जाता है, तो असाफोइटिडा ये मेनली पाया जाता है अफगानिस्तान में, ओके। और इसकी प्रॉपर्टी बता दूँ तो ये जो आपका असाफोइटिडा है, देख रहे हैं ये हिंग जिसको हम कहते हैं, जिसके बिना पूजा वगैरह नहीं होता, पूजा आरती में जरूर से हवन वगैरह में असाफोइटिडा का यूज़ किया ही जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको डेविल्स डंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि डेविल्स डंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाता है, जितने भी ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव चीज़ों को क्या करता है, ये एक्सपेल कर देता है, ओके। ये मेनली इंसेक्टिसाइड वगैरह की तरह भी इसीलिए यूज में आता है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ कोमीफोरा, ठीक है, ऐसा कौन सा इसमें से ओलियोगम रेजिन है जो कि स्टेम से ऑब्टेन होता है, कौन सी स्टेम से, कोमीफोरा के स्टेम से ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जिंजर, असाफोइटिडा, मिर एंड कैम्फर, क्या होगा करेक्ट आंसर। यदि जिंजर की बात करूं तो जिंजर क्या है, राइजोम से ऑब्टेन होता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, राइजोम से। आपने जरूर से अदरक को तो यूज़ किया है ना। अब देखिए असाफोइटिडा को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं भाई, अभी आपने देखा अफगानिस्तान में ये पाया जाता है करके देखा ना, हिंग जिसको हम कहते हैं, ओके। अब है जैसे कि मिर और कैम्फर तो वोलाटाइल ऑयल हो गया, है ना, वोलाटाइल ऑयल है, तो यहाँ पर तो इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, मिर ही क्या होगा करेक्ट आंसर, कोमीफोरा मोल से जो ऑब्टेन होता है, ठीक है। मिर कहाँ से ऑब्टेन होता है, कोमीफोरा मोल से, और यही क्या है, ओलियोगम रेजिन ये होता है। मीन्स यहाँ पर ऑयल, वोलाटाइल ऑयल, रेजिन और गम तीनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगी, ओके। देखेंगे, चलिए जिंजर के बारे में बताया, जिंजिबर ऑफिशियली से ऑब्टेन होता है भाई, है ना, जिंजिबरेसिस की फैमिली होती है और राइजोम पार्ट से ऑब्टेन होता है। असाफोइटिडा का भी बताया, ये भी ओलियोगम रेजिन ही है, बट क्या करते हैं हम लोग, इनका राइजोम पार्ट का और रूट पार्ट का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जरूर से कंफ्यूजन कहाँ पर होता है आपको, इन दोनों ऑप्शन में जरूर से कंफ्यूजन होता कि क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना था कि असाफोइटिडा होता है वो क्या होता है, वो भी ओलियोगम रेजिन तो है, बट इसका राइजोम और रूट पार्ट का हम लोग यूज करते हैं, इनका इंसीजन करते हैं, चीरा लगाते हैं, जिससे कि जो इनका रेजिन है वो ओज आउट होता है। बट जो आपका कैम्फर है वो क्या हो जाता है, वोलाटाइल ऑयल है ना, हमने स्टडी भी किया था, याद होगा आपको, हमने स्टडी किया था सिन्नामोमम कैम्फर से ये ऑब्टेन होता है करके, है ना। और मिर क्या होता है, कोमीफोरा मोल से ऑब्टेन होता है, और इसके स्टेम पार्ट से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है।
चलेंगे नेक्स्ट, अ नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इज, नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव इनमें से कौन सा है? ओके चलिए, असाफोइटिडा, अशोका, अर्जुना एंड अगार, कौन सा होगा भाई करेक्ट आंसर? बताते जाइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। असाफोइटिडा, अशोका, अर्जुना सभी के बारे में, अगार के बारे में स्टडी कर लिया ना। सबसे इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि आपने असाफोइटिडा के बारे में तो स्टडी कर ही रहे हैं, है ना। इनका हमने देखा हिंग इनको कहते हैं, है ना। और ये जो आपका असाफोइटिडा है एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है, साथ ही साथ कार्मिनेटिव, ये ऐसा क्या है रेजिन है जो कि कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है। अशोका के बारे में देख लीजिए, इसका आपने प्लांट हर हमेशा देखा होगा, जो कि यूटेरिन टॉनिक की तरह एक्ट करता है। किस तरीके से एक्ट करता है? यूटेरिन टॉनिक। ओके, अर्जुना के बारे में तो स्टडी किया ही आपने, कार्डियोटॉनिक की तरह एक्ट ये करेगा। अगार के बारे में आप जान रहे हैं, ये मेनली क्या होता है, ये आपका थिकनिंग एजेंट की तरह यूज होगा, है ना। जो इंडस्ट्री है उन सब में क्या होता है, ये एक्सिपिएंट बनाने में यूज होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, गम रेजिन डिराइव्ड फ्रॉम इंसिजन गिवन ऑन द स्टेम ऑफ कोमीफोरा मुकुल इज, देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत ही केयरफुली आपको क्वेश्चन को, इसीलिए मैं कहती हूँ स्टडी करिए। अभी जस्ट हमने स्टडी जब किया तो ऐसा ही क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था, स्टेम से ऑब्टेन होता है कोमीफोरा से, बस इतना कहा गया था और उसमें क्या दिया गया था, वहां पर मीर भी ऑप्शन था। अब आपको लगेगा यहाँ पर मीर दिया गया है, आंख बंद करके आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ा है करके मीर को आप करेक्ट कर जाएंगे, करेंगे ना, बट आप यहाँ पर गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल सोर्स क्या दिया गया है, कोमीफोरा मुकुल, और मीर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या था, कोमीफोरा मोल था भाई, याद करें, है ना। कोमीफोरा मोल मीर का था, बट देखिए कोमीफोरा मुकुल पूछा गया है। यही होता है, छोटी छोटी चीज को ही क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो कोमीफोरा मुकुल होता है किसका, गूगल का बायोलॉजिकल सोर्स। रहने को हम लोग स्टेम में ऑब्टेन करते हैं, किसका, मीर को भी स्टेम से ऑब्टेन करते हैं, गूगल को भी स्टेम से ऑब्टेन करते हैं। ओके, ओलियोगम रेजिन है, बट यहाँ पर जो इनका सोर्स है वो क्या है, डिफरेंट है, और थोड़ा ही डिफरेंट है, इसीलिए आपको केयरफुली क्वेश्चंस को स्टडी करना है, इसी प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। मीर में था कोमीफोरा मोल एंड गूगल में है कोमीफोरा मुकुल, बस यही दोनों चीजें डिफर है, इनका स्पीसीज बस क्या है, अलग है, फैमिली वगैरह सब सेम है। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ असाफोइटिडा, ठीक है। असाफोइटिडा जिसको हिंग कहते हैं, मैंने बताया अभी आपको, तो इसी हिंग को इनका कौन सा प्योर फॉर्म होगा, पेस्ट, मास और टीयर, कौन सा होगा भाई करेक्ट आंसर? तो आपने इनका इमेज देखा, उनमें कोई शेप होता है, साइज होता है, नहीं होता। रेजिन तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है ना, तो मेनली क्या होता है, सेमी सॉलिड मास बना लेता है। इनको जब हम लोग क्या करते हैं, इनके स्टेम में चीरा लगाएंगे, इनके रूट पार्ट का मेनली यूज करते हैं, है ना। तो रूट में क्या करते हैं, रूट और राइजोम में जब इनको हम लोग चीरा लगाएंगे, इनका इंसिजन करेंगे, तो इनमें से रेजिन आउट होता है। ओके, जो कि क्या होता है, थोड़ा विस्कस होता है। ओके, तो मेनली विस्कस है, वाटरी है, मीन्स टीयर शेप का होगा। अब आप आंसू निकलता है, थोड़ा विस्कस होता है ना, तो इसीलिए टीयर शेप का तो होगा ही। और क्या होता है, ये मेनली सेमी सॉलिड मास बना लेता है, तो ये दोनों ही क्या होगा, मास और टीयर शेप का होगा, पेस्ट नहीं होता। ओके, पेस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर जस्ट गलत हो जाएगा, पेस्ट के शेप में ये नहीं रहता है, मास बनाएगा और सेमी सॉलिड इस प्रकार से देखिए लूम्स के फॉर्म में होता है ये, ठीक है। तो आपका मास रहेगा या टीयर फॉर्म में ये रहता है, इनका कोई शेप नहीं रहेगा, इरेगुलर ये होंगे ही। चलिए नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुगुलिपिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है गूगल का, जो हमने स्टडी किया, कोमीफोरा मुकुल, है ना, यही होता है ना इसका बायोलॉजिकल सोर्स, अभी जस्ट बताया। तो अब इसमें कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसकी हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा है भाई? इतना बेहतरीन ड्रग है जो कि हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी रख रहा है ना, लिपिड लेवल को कम कर रहा है, तो वो कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो इसमें प्रेजेंट होता है गुग्लोस्टेरॉल ई एंड जेड, ठीक है, स्टार मार्क लगाइए, गुग्लोस्टेरॉल, इसमें ई और जेड प्रेजेंट होता है। आपको सिमिलर ही लग रहा होगा, गम तो ये है करके, गुग्लोस्टेरॉल 1 2 भी हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द अबव में जाते, बट यहाँ पर स्पेसिफिक पूछा गया है हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी, तो वहां पर होगा आपका करेक्ट आंसर गुग्लोस्टेरॉल ई एंड जेड। ओके, देखिए
यही छोटी छोटी चीजें भी क्या करती हैं, हमको आगे लेकर जाएंगी, क्योंकि यही छोटी छोटी, देखिए ई और जेड, यहीं पर आपको हो सकता है 1 और 2 भी लगेगा, है ना, ऐसा कुछ हमने स्टडी किया था। बट कुछ कुछ चीज़ों को आपको स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में, है ना, कोई भी बच्चा भी सोचेगा इसका ऑल ऑफ द वो होता करेक्ट आंसर, बट देखिए ई और जेड ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसकी हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर नोन एज बाल्सम। बाल्सम किसको कहते हैं, ठीक है, बाल्सम क्या होता है, ये भी एक रेजिन का टाइप ही है, जहां पर 2 टाइप के रेजिन, रेजिन मीन्स क्या होता है, मेनली ये मिक्सचर्स होते हैं कंपाउंड के, इसमें मेनली टर्पेनॉइड भी होते हैं, ओके, कंपाउंड टर्पेनॉइडल कंपाउंड के मिक्सचर ये कह सकते हैं किनको, रेजिन को। तो बाल्सम में भी क्या होता है, मिक्सचर ही मेनली होता है रेजिन और वोलाटाइल ऑयल का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बाल्सम की यदि बात करें तो यहाँ पर सिन्नामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड दोनों प्रेजेंट होती हैं, ऐसे हम लोग प्लांट को क्या कहते हैं, बाल्सम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिन डिसॉल्व इन वोलाटाइल ऑयल, यही होता है बाल्सम कहलाएगा। और अभी हम लोग बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव होगा, जिसमें अम्बेलिफेरस जो फैमिली के अंदर आएगा उसके लिए टेस्ट पॉजिटिव होगा, कौन सी बात है। तो इन सब में कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि अम्बेलिफेरॉन प्लांट में आता है, ये जान गए तो ये आंसर आपके लिए इजी हो जाएगा। नट में किस में आता है, मेरिस्टिकेसी फैमिली से आता है, ये जान रहे हैं। तो क्या हुआ आपका असाफोइटिडा, असाफोइटिडा ही क्या होता है, अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए क्या करते हैं, इस टेस्ट में क्या किया जाएगा, यहाँ पर ट्राइच्यूरेट करेंगे पहले तो, ठीक है, ट्राइच्यूरेट किया, ये जो आपका टीयर शेप का जो रहता है असाफोइटिडा, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें HCl ऐड करेंगे, HCl ऐड करने के बाद क्या करते हैं, वाटर ऐड करेंगे, और उसके बाद सेक करने के बाद ये क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट पे अल्कोहल ऐड कर लेंगे, अमोनिया ऐड किया जाएगा, उसके बाद ये कौन सा कलर देता है, ब्लू फ्लोरोसेंस शो करता है, ओके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है अम्बेलिफेरॉन जो आपका असाफोइटिडा है इसके लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो फैमिली है वो असाफोइटिडा का फैमिली अम्बेलिफेरॉन, इसीलिए इसके लिए पॉजिटिव है। आती है जो कि साम बेंजोइन डिफर फ्रॉम सुमात्रा वेराइटी ड्यू टू द इनसफिशिएंट कंटेंट ऑफ, जो साम बेंजोइन है वो सुमात्रा वेराइटी से, ठीक है, 2 प्रकार के बेंजोइन होते हैं, साम बेंजोइन एंड सुमात्रा बेंजोइन, दोनों क्या है, अलग अलग है, क्यों है, इनके एरिया के अकॉर्डिंग, साम और सुमात्रा अलग अलग एरिया है, इनका नाम दिया गया, उनके अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है, उनके अकॉर्डिंग इनको नाम इनका रखा गया है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट है, कैसे इनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये बात आती है। तो बेंजोइक एसिड, सिन्नामिक एसिड, कॉमीफेरिल अल्कोहल एंड कॉमीफोरिल बेंजोएट, क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर। देखिए तो आपका जो साम बेंजोइन होता है और सुमात्रा बेंजोइन होता है, तो सुमात्रा बेंजोइन में दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया बेंजोइन क्या होता है, बेंजोइन में मीन्स क्या हो गया, बाल्सम, ठीक है, ये इसमें बेंजोइन होता है, बाल्सम का एग्जाम्पल है। तो बाल्सम में 2 चीज़ें होती है, सिन्नामिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ठीक है, 2 चीजें होंगी। तो सुमात्रा बेंजोइन में दोनों चीजें ही प्रेजेंट होती है, बट साम बेंजोइन में सिन्नामिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, यही इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए ये आपका 2 टाइप का होता है, जो आपका बेंजोइन है, सुमात्रा बेंजोइन एंड साम बेंजोइन, और ये बाल्सम की एग्जांपल है। तो आपकी सुमात्रा बेंजोइन में बाल्सम और सिन्नामिक एसिड, बाल्समिक एसिड और सिन्नामिक एसिड दोनों होता है, बट साम बेंजोइन में सिन्नामिक एसिड नहीं होता। आते हैं ना जो कि है डेविल्स डंग इज द सिनोनिम ऑफ, डेविल्स डंग किसको कहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए कितने सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर ड्रग से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। मीन्स ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसको आप लोग अभी स्टडी किए और मैंने आपको बताया, इसको हिंग कहते हैं, जरूर से हवन में यूज करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डेविल्स डंग। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पहले के लोग मानते थे कि ये क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को बाहर करता है, इसीलिए तो हवन वगैरह कराया जाता था। और मेनली इससे क्या होता था, ये इंसेक्टिसाइड की तरह एक्ट भी करता है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता था, इसीलिए इनको क्या कहते थे, ये होता है डेविल्स डंग, है ना। तो वो होगा असाफोइटिडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हिंग के नाम से जानते हैं, ओके।
जान गए आप। अब इसको क्यों डेविल्स डंग कहते हैं, और साथ ही साथ डेविल्स डंग तो कहते हैं और गॉड का फूड, ठीक है, गॉड का फूड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग हमेशा से मानते हैं, ट्रेडिशनल टाइम में ऐसे ही बोलते थे ना कि हवन वगैरह करने से जो हम लोग आहुति देते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें भगवान को जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपने सुने ही होगी, है ना, इसीलिए इनका नाम क्या है, फूड ऑफ गॉड, ठीक है, फूड ऑफ गॉड भी इसको कहा जाता है। आगे चलेंगे, बाल्सम ऑफ टोलो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंग टू विच फैमिली। बाल्सम ऑफ टोलू, ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है भाई, बर्बेरिडेसी, स्टेरेसी, लेग्यूमिनोसी एंड बुड्सरेसी। कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, टोलू बाल्सम। बाल्सम के बारे में ही फिर से पूछ लिया गया, बट इसकी फैमिली से क्वेश्चन आया है, तो मेनली टोलू बाल्सम जो होते हैं वो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, स्पेसिफिक है, याद रखिएगा। बाल्सम ऑफ टोलू भी कहते हैं इसको, रेजिन टोलू कहती हैं, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, मायरोक्सिलॉन बाल्समम, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। ओके, मायरोक्सिलॉन बाल्समम होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है। आगे चलें, असाफोइटिडा इज, देखिए असाफोइटिडा इतना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मैम एक ही ड्रग को बार बार स्टडी कराया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लीजिए, इससे ही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको दिखाई ही पड़ रहा होगा इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो जितने क्वेश्चन है उतना को मैं डिस्कस करा रही हूँ, है ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। असाफोइटिडा इंपॉर्टेंट ड्रग है, समझ लीजिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन एंड टैनिन। क्या है भाई, बताइए असाफोइटिडा क्या होता है, कोई भी इसका आंसर कर सकता है, इसका है रेजिन, है ना, ये तो स्टडी किया ही आपने, अभी तक तो स्टडी कर ही रहे हैं, बहुत इजी था। मिर कंटेन, मिर क्या, मिर में कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसाइड, गम, प्रोटीन, एल्केलाइड्स। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन हो गया असाफोइटिडा जैसे कि उसमें रेजिन पूछ लिया गया था। अब मिर में क्या होगा, यहाँ पर कहीं पे रेजिन वगैरह दिख रहा है नहीं, बट उससे सिमिलर कुछ आपको लग रहा है मिर, क्योंकि क्या है, रेजिन में 2-3 चीजें प्रेजेंट होती है ना, है ना, ये क्या होता है, मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से मिक्सचर होंगे, ये होता है मिर आपका गम रेजिन, है ना, मीन्स वोलाटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होगा, इसमें गम प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होता है, ओलियो गम, और रेजिन तो रेजिन होगा। तो मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, गम ही इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। मिर जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कॉमीफोरा मोल से ऑब्टेन करते हैं, ये हमने स्टडी कर ही लिया पूरे डिटेल से। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजोइन। बेंजोइन में कौन सा टाइप का रेजिन प्रेजेंट होता है, नाम से क्लियर है, बेंजोइन मीन्स बाल्सम होगा, है ना, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, अभी आपने स्टडी भी किया, साम बेंजोइन और सुमात्रा बेंजोइन। तो इस प्रकार से कोरिलेट करके स्टडी करते जाएं, आपको ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत ही क्लिक कर जाएगा आंसर, है ना, करेगा कि नहीं। इस प्रकार से यदि आप लोग कोरिलेट करके यदि स्टडी कर गए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्समिक रेजिन, जिसमें सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है ना। चले नेक्स्ट, क्यूरक्यूमिनॉइड आर प्रेजेंट इन। क्यूरक्यूमिनॉइड किसमें प्रेजेंट होता है, कॉल्चिकम, टर्मरिक, केसा, एक्यूटिफोलिया, अकेशिया, किसमें प्रेजेंट होगा, क्यूरक्यूमिनॉइड, क्यूरक्यूमा लॉन्गा किसको कहते हैं, हल्दी को कहते हैं, है ना, हल्दी को कहा जाता है, और हल्दी को क्या कहते हैं हम लोग, टर्मरिक। टर्मरिक का ही क्या होता है, ये मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट होता है क्यूरक्यूमिनॉइड, ठीक है। ये सारी चीज़ें रेजिन कंटेनिंग होती हैं ड्रग, इनको ध्यान रखिए। कॉल्चिकम, ये सारे तो क्या हो गया, ये तो कॉल्चिसिन से ऑब्टेन होता है। केसा एक्यूटिफोलिया किसको कहते हैं, किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, रिमाइंड करें, किसका बायोलॉजिकल सोर्स है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये केसा एक्यूटिफोलिया, किसका है, कमेंट करिए। सेना का था ना, स्टडी किया था ग्लाइकोसाइड में, याद आ रहा है कुछ, ओके। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत तो याद आपको रखना पड़ेगा, वो चीज़ें जब आ रही हैं तो आपको जरूर से वो रिकॉल करनी चाहिए। तो कॉल्चिकम जान गए, कॉल्चिसिन से ऑब्टेन होता है, टर्मेरिक का होता है केमिकल कांस्टेंट क्यूरक्यूमिनॉइड, है ना। केसा एक्यूटिफोलिया सेना को कहते हैं, तो इसमें सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी प्रेजेंट होगा, और अकेशिया को आप जान ही रहे हैं, इसमें अराबिन प्रेजेंट होता है। चलिए आगे चलें, डी-लैरिल हेप्टानॉइड इज अ केमिकल कांस्टेंट ऑफ टर्मरिक, दिस कांस्टेंट इज नोन, ठीक है। ये जो देखिए टर्मरिक में भी हमने क्या स्टडी किया, क्यूरक्यूमिनॉइड, है ना। तो अब देखिए यही क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया, इसमें पूछा गया डी-लैरिल हेप्टानॉइड, डी-लैरिल हेप्टानॉइड को क्या कहते हैं टर्मरिक में। तो टर्मरिक में जो क्यूरक्यूमिनॉइड होता है उसी को हम लोग डी-लैरिल हेप्टानॉइड भी
कहते हैं। और ये देखिए साथ ही साथ ये जो आपका एक चीज़ है आपको जाननी ही चाहिए, जो इसका कलर होता है मेनली जो येलो कलर जो इसमें प्रेजेंट होता है टर्मरिक का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये आपके क्यूरक्यूमिनॉइड के कारण ही होते हैं। क्यूरक्यूमिनॉइड ही मेनली येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग डाई एरिल हेप्टानॉइड कहते हैं। क्यूरक्यूमिन को क्या कहते हैं? डाइफेरोइल मेथेन कहा जाता है। ठीक है, तो इनको क्या क्या कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट और याद रख लेना है, यदि आपको कलर के लिए पूछा जाए तो वो होता है क्यूरक्यूमिनॉइड, जो कि इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। ओके, नेक्स्ट चले। कंडेंस्ड टैनिन आर कॉल्ड एज, कंडेंस्ड टैनिन को और क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है हाइड्रोलाइजेबल, नॉन हाइड्रोलाइजेबल, सूडोटैनिन एंड प्रोटोटैनिन। क्या होगा भाई करेक्ट आंसर? दो टाइप के टैनिन होते हैं, मैंने आपको हमेशा से बताया है। एक होगा हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और एक क्या होता है? नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, है ना। तो देखिए कंडेंस मीन्स क्या होगा? बहुत जो डेंस होगा, जिसको यदि हम लोग हाइड्रोलाइसिस करना चाहें वो नहीं हो पाएगा। इंजाइमेटिक यदि उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बहुत डेंस है, इसीलिए इसको कंडेंस टैनिन कहते हैं। और नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए मेनली 2 से 3 टाइप के होंगे। सूडोटैनिन तो हमेशा इसका रहा ही, ठीक है, पर 2 टाइप के मेनली होते हैं। एक होगा आपका ट्रू टैनिन, ट्रू टैनिन में दोनों ही आते हैं। ट्रू टैनिन में क्या होता है? दोनों आएंगे, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन एंड सूडोटैनिन। एंड सेकेंड होगा आपका सूडोटैनिन। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल मीन्स क्या होगा? इजली जब हम लोग इंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इजली से क्या हो जाती है? हाइड्रोलाइजेबल होंगे। और हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बनाएंगे? देखिए गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड ये बनाते हैं। ये भी आपको स्टार मार्क लगा लेना है और ध्यान में इसको रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है, इनको हम लोग क्या किया? इंजाइमेटिक यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये 2 चीज़ें गैलिक एसिड और इलाजिक एसिड में क्या हो जाएंगी? हाइड्रोलाइज होकर बनाएंगी। ठीक है, अब यदि हीट इनको करेंगे तब ये क्या बनाता है? पायरोगेनॉल ये बनाएगा हीट करने से। ठीक है, अब सेकेंड में आते हैं ऐसे टैनिन है ये, ओके, जो कि क्या होते हैं? ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होंगे जब इनमें इंजाइमेटिक एक्शन कराया जाएगा। मेनली यदि सिंपल सा ट्रिक बता दूं, समझ लीजिए 2 टाइप के आसिक हैं, जैसे हमने एल्किलाइड में भी एक ट्रिक पढ़ा था। 2 टाइप के आसिक है भाई। एक आसिक कैसे होते हैं? बहुत नरम दिल के होते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, और एक बहुत सख्त होते हैं। ट्रेंड चल रहा था ना कि अभी बीच में कि हम बहुत सख्त हैं, वैसे ही समझ लीजिए। जो इजली से क्या होते हैं? ये जल्दी से पिघलते नहीं हैं, मीन्स हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। बट देखिए अब हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे हैं टैनिन, मीन्स कुछ ना कुछ तो होगा। जब हम लोग इंजाइमेटिक इनका क्या कराएंगे? एक्शन कराएंगे, तो ये क्या हो जाते हैं? ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। और पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं? यही फ्लोबाफेन्स बनाते हैं। फ्लोबाफेन के बारे में आपने जस्ट स्टडी भी किया, यही मेनली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जितने भी टैनिन वगैरह हैं, जिसमें जो आपके बार्क वाले जो ड्रग होते हैं जैसे कि सिनकोना वगैरह है ना, उसमें क्या होगा? सिनकोना में भी क्या है? टैनिन कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वही फ्लोबाफेन है, जिसके कारण क्या होता है? वो कलर जो डार्क कलर होता है। और सूडोटैनिन क्या होंगे? ये जो टैनिन है मेनली इनमें इस प्रकार से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बस कुछ प्रॉपर्टी होती है, दिखावा करते हैं, समझिए। सूडो मीन्स क्या हो गया? झूठा। कुछ प्रॉपर्टी होती है टैनिन की केवल, इसीलिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट को क्या करते हैं? रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, ये भी ध्यान में रखते जाइएगा। आते हैं नेक्स्ट, डेस आर इंक्लूडेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ त्रिफला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन। त्रिफला सबसे पहले स्टडी किया, जहां पर आया था, है ना, च्यवनप्राश और त्रिफला का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स उसका कंपोजिशन में क्या क्या ऐड करते हैं, ये क्वेश्चन आया था। अब बताइए, चलिए उस टाइम भी मैंने आपको कहा था, ये ध्यान रखिएगा, ये याद करिएगा कि त्रिफला में कौन कौन से फल, 3 फल, त्रिफला का मतलब ही हुआ 3 फलों को मिक्स किया गया। तो वो कौन कौन से स्पेशल फल हैं भाई? देखिए ऑप्शन है हरड़, बहेरा एंड पिपला, हरड़, बहेरा एंड पंचौल। ठीक है, आते हैं हरड़, बहेरा एंड अमला, ऑल ऑफ द बो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये तो जान गए थे, फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी किया होगा, तो इसका क्या होगा? अमला होगा करेक्ट आंसर, है ना। तो और यहाँ पर देखिए, ऐसे तो जान जाते कि अमला इसका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यदि यहीं पर अमला और दे दिया रहता और कोई ऑप्शन में और कुछ और ड्रग दे दिया रहता, तब आप कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए आपको क्या करना है? ट्रिक लगा लेना है ए, बी और एच का। ए, बी, एच से याद रखना, अमला, बहेड़ा और हर्रा, ये तीनों चीज को क्या करते हैं? मिक्स किया जाता है जब हम बनाते हैं त्रिफला। ठीक है, हरड़, बहेरा और अमला को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए
तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए अब त्रिफला का कंपोजिशन देख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे, इम्यूनोमॉड्यूलेटर से कह लीजिए बहुत सी प्रॉपर्टी त्रिफला में होती है। तो हरड़ मीन्स क्या होगा, टर्मिनेलिया चैब्यूला, और अम्ला को जानते हैं एम्बेलिका ऑफिसनेलिस इसको कहते हैं, बहेड़ा किसको कहते हैं, टर्मिनेलिया बलेरिका को बहेड़ा कहा जाता है। तो इनके आपको बायोलॉजिकल सोर्स भी याद रख लेना है, बायोलॉजिकल सोर्स से डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बोला जाएगा। आगे है टर्मिनेलिया चैब्यूला इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, देखिए अभी जस्ट मैंने कहा था ना, टर्मिनेलिया बलेरिका से क्वेश्चन आ जाएगा, टर्मिनेलिया चैब्यूला से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एम्बेलिका ऑफिसनेलिस से क्वेश्चन आ जाएगा, बोला था ना, इसीलिए कहा था क्योंकि इनके बायोलॉजिकल सोर्स से भी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा ही जाएगा। तो किसका होगा भाई, बताइए, हरड़, बहेड़ा और अम्ला। तो अम्ला आपने अभी देखा, एम्बेलिका ऑफिसनेलिस, बहेड़ा देखा, टर्मिनेलिया बलेरिका, तो बचा क्या, हरड़। हरड़ को ही क्या कहते हैं, टर्मिनेलिया चैब्यूला कहा जाता है, ठीक है, कॉम्बेरिडेसी फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। आती है नेक्स्ट जो कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय एसिड यील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तो हम लोग स्टडी किए ना अभी हाइड्रोलाइजेबल टैनिन एंड कंडेंस टैनिन, तो अब हाइड्रोलाइज हो गया, तो हाइड्रोलाइज होकर बनाया क्या है ना, जो टैनिन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टेरिक एसिड। क्या बताया था मैंने आपको, बताया था गैलिक एसिड और इलाजिक एसिड के बारे में बताया कि ये जब कंडेंस टैनिन हाइड्रोलाइज होगी यही दोनों चीजें बनाती हैं, जो कि क्या है, गैलिक एसिड एंड इलाजिक एसिड। ओके, चलें आगे। देखिए गैलिक एसिड और क्या बनाता है, इलाजिक एसिड, ये बना दो केमिकल कॉन्स्टेंट में पर्टिकुलर ये बनाते हैं। नेक्स्ट चले, विथ फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन प्रोड्यूस, फेरिक क्लोराइड के साथ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन कौन सा कलर शो करता है, ये पूछा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और कंडेंस टैनिन दोनों ही जस्ट डिफरेंट कलर शो करते हैं FeCl3 के साथ, इसी के थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा है कंडेंस टैनिन और कौन सा है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। तो FeCl3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब ये दोनों में डिफरेंस करना हो। ब्लू कलर, रेड कलर, क्रीम कलर, येलो कलर, तो मेनली जो आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है वो क्या करते हैं, ब्लू कलर शो करते हैं जब हम लोग FeCl3 के साथ ऐड करते हैं। ओके, ये ध्यान रहेगा, ब्लू कलर किसके लिए है, ये जब भी फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के साथ इस प्रकार से ब्लू कलर शो करेंगे, तो आप लोग कलर रिएक्शन के थ्रू याद रखेंगे तो और इजिली याद रहेगा। टैनिक एसिड इज एंटीडोट इन पॉइजनिंग, टैनिक एसिड किसका एंटीडोट की तरह यूज में आता है, ऑप्शन है आयोडीन, साइनिडीन, एल्कलॉइड एंड आर्सेनिक। तो देखिए ये टैनिन की क्या होती है प्रॉपर्टी, इनको बाइंड करने की, प्रेसिपिटेट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जितने भी एल्कलॉइड्स है ना, एल्कलॉइड को भी ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिनसे जो एल्कलॉइडल पॉइजनिंग हो रहा है वो हो जाता है एंटीडोट की तरह एक्ट करेगा, और वो क्या होगा, यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट में यूजफुल आएगा टैनिक एसिड, है ना, समझ रहे हैं बात को। जो टैनिन है वो एल्कलॉइड को प्रेसिपिटेट करेगा, जिसके कारण इनके एंटीडोट की तरह इनको यूज करते हैं। आगे है कंडेंस टैनिन ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड। अब देखिए कंडेंस टैनिन को हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, ये पूछा गया। अभी पूछा था जब हम लोग क्या स्टडी किया, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन को स्टडी किया है ना, उस क्या बना था, कमेंट करिए, अभी जैसे स्टडी किया ना, क्या बना था जब हमने हाइड्रोलाइजेबल टैनिन को किया था हाइड्रोलाइज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडेंस टैनिन को हाइड्रोलाइज करने से क्या बनेगा, कमेंट करते जाइए, इसी प्रकार से साथ ही साथ रिवाइज कर लेंगे। ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फ्लोबाफेन। तो आपने तो उसमें जस्ट देखा है कि गैलिक एसिड बनता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना, फ्लोबाफेन ही था जो कि क्या था, ये बनते हैं, डीकम्पोज होते हैं, समझ लीजिए क्या हुआ, पॉलीमराइज होकर फ्लोबाफेन बनाते हैं, है ना, यही स्टडी किया ना। हाइड्रोलाइसिस करते हैं जब, तो हाइड्रोलाइज तो नहीं होंगे पर क्या होते हैं, पॉलीमराइज होकर फ्लोबाफेन होते हैं, और यही कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टैनिन के। चेब्यूलिक एसिड इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ, चेब्यूलिक एसिड किस पे प्रेजेंट होगा, अम्ला, ब्लैक कटेचू, बहरा एंड मायरोबालन, प्रेजेंट होता है मायरोबालन में, ठीक है। मायरोबालन का ये जो चेब्यूलिक एसिड है मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है। अम्ला में आपने जानते हैं ये क्या है, थोड़े खट्टे होते हैं, सिट्रस है, विटामिन सी इसमें प्रेजेंट होगा, ब्लैक कटेचू इसमें होगा, फ्लोबा टैनिन्स, बहेरा में होगा, बहेरा में क्या प्रेजेंट होगा, चेब्यूलेजिक एसिड, यहीं पे आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। बहेरा में प्रेजेंट है चेब्यूलेजिक एसिड, बट क्या पूछा गया, चेब्यूलेजिक एसिड एंड चेब्यूलिनिक एसिड,
ठीक है, चेब्यूलिनिक एसिड और चेब्यूलिक एसिड दोनों पूछा गया तो वो होगा मायरोबालान में, बट सिर्फ चेब्यूलेजिक एसिड पूछता तब जाके बहरा करेक्ट होता। ओके, इस प्रकार से छोटे छोटे चीजें हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अम्ला कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टेंट, आंवला में कौन सा केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, स्कॉर्बिक एसिड, फाइलेम्बिन, विटामिन ए, बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, अभी आपने देखा विटामिन सी इसमें प्रेजेंट होता है तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। विटामिन सी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और साथ ही साथ फिलाइनबिन भी इसमें प्रेजेंट होता है 5%। ओके, ये दोनों केमिकल कांस्टेंट किसमें प्रेजेंट होते हैं, देख लीजिए। ये अम्ला आपने खाया भी होगा, कई बार टेस्ट तो किया ही है ना, थोड़े खट्टे होते हैं ना, तो वो विटामिन सी हो गया है ना, और फिलाइनबिन भी इसमें प्रेजेंट होता है, मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, है ना। चलिए, अशोका इस टाइप ऑफ टैनिन, अशोका कौन सा टाइप है, कौन सा टैनिन हाइड्रोलाइजेबल है कि कंडेंस है कि सूडो है, बताइए। चलिए क्या होगा भाई, अशोका क्या होता है, तो ये होते हैं मेनली कंडेंस टैनिन। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आपको एक क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट में कि अशोका में क्या होता है, ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं करके क्वेश्चन आया था ना, याद करिए, आया था, बस इसीलिए आया था क्योंकि क्या होते हैं, ये कंडेंस होते हैं भाई, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन हाइड्रोलाइजेबल। ओके, अशोका, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू, टेरोकार्पस, ये सारे नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। और मेनली यदि आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइजेबल को याद रखना है तो एक ट्रिक आप लोग बाम की ट्रिक लगा लीजिए। कौन सा ट्रिक लगाइए, बाम। बी फॉर क्या हो जाएगा, बी से आपको याद रखना है बहेरा, ए से आपको याद रखना है अम्ला एंड अर्जुना, और एम से याद रहेगा मायरोबालान। तो बाम की ट्रिक से आपको हाइड्रोलाइजेबल टैनिन एटलीस्ट याद रहेगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कत्था इज अ सिनोनिम ऑफ द ड्रग। ठीक है, कत्था किसका सिनोनिम है, पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू, अर्जुना, बहेरा। तो आपने जरूर से कत्था के लिए सुना होगा कटेचू। अब तो दोनों ऑप्शन आ गया है, पेल कटेचू एंड ब्लैक कटेचू, तो किसका आंसर हो सकता है भाई, कौन सा होगा करेक्ट आंसर। तो मेनली कत्था किसको कहते हैं, आपने पान में यूज किया है ना कत्थे का, तो वो होता है ब्लैक कटेचू। कलर भी आपने देखा होगा डार्क रेडिश होता है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ब्लैक कटेचू, है ना। और पेल कटेचू को गैम्बियर कहते हैं, याद होगा, इसमें गैम्बियर फ्लोरेसेंट केमिकल कांस्टेंट होता है, अभी स्टडी भी किया गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट। अर्जुना, बार्क, बहेरा, ठीक है, तो इनको हम लोग सिनोनिम के थ्रू याद में रख सकते हैं इस प्रकार से टेबल फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ टेरोकार्पस। टेरोकार्पस का मैंने बहुत से यूजेस बताए है ना, बोला बहुत बेहतरीन ड्रग है, कौन सा यूजेस नहीं होता ये पूछा गया। तो यूजेस आपने देखे थे ना, देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, डायरिया, एनीमिया, नॉन ऑफ द अबो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए दो, है ना, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है इज नॉट यूज ऑफ टेरोकार्पस, तो वो होगा आपका एनीमिया। ठीक है, हमने क्या देखा, ये जो आपका टेरोकार्पस है हीमोरेजिक कंडीशन में यूजफुल होता है, ये तो पढ़ा, पर एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है ये तो नहीं देखा। डायरिया में यूज होता है, डायबिटीज में यूज होता है, पर एनीमिया के कंडीशन में यूजफुल नहीं होगा। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट भी ये होता है। ठीक है, तो ये सारी यूजेस हैं, बट एनीमिया की कंडीशन में यूज नहीं करते। केटेचेन, केटेचुटैनिक एसिड एंड केटेचुरेट इज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेल कटेचू, बहेरा, ब्लैक कटेचू, बोथ ए एंड सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे, अभी आपने देखे ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू में यही सारी चीजें, केटेचिन, केटेचुटैनिक एसिड, केटेचुरेट, इनमें ही प्रेजेंट होगा ना, है ना, और किस में होगा, यह सारे केमिकल कॉन्स्टेंट ही होते हैं दोनों में, दोनों का मेनली केमिकल कॉन्स्टेंट सेम ही होते हैं। आते हैं जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड कंटेन नॉन एडिएबल ऑयल। नॉन एडिएबल ऑयल जिसको क्या कर सकते हैं, जिनको खाने में यूज नहीं कर सकते, कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, ऑप्शन है फेनल, अम्ला, अर्जुना, बहेरा। तो मेनली बहेरा का हम लोग यूज नहीं कर सकते, एडिएबल ये नहीं होते। ठीक है, नॉन एडिएबल ऑयल प्रेजेंट होता है बहेरा में। अर्जुना, अम्ला, फेनल सारे के केमिकल कॉन्स्टेंट यूज स्टडी कर चुके हैं, इसलिए आगे चलते हैं, वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। मिर कंटेन इम्पॉर्टेंट एसिड। ठीक है, मिर कौन सा एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, चलिए देखिए जल्दी, कोमिफोरिक एसिड, एबिएटिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। क्या होता है, कोमिफोरा मोल से ऑब्टेन होता है, तो ऑप्शन तो कोमिफोरिक एसिड ही होगा, है ना। यदि आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमने अभी स्टडी किया आगे क्वेश्चन में, तो आपने उसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा होगा, यदि
अच्छे से तो इसका केमिकल कांस्टेंट इजीली से बन जाता। इसीलिए कहते हैं सारी चीज़ें कोरिलेट होकर चलती हैं, तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए करके। आगे चले, ओलियो गम रेजिन आर मिक्सचर ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है कह सकते हैं। क्या होगा, नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है, बोला जा रहा है कि ओलियो गम रेजिन, ओलियो मीन्स क्या हो गया, वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन, तो वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन के मिक्सचर को ओलियो गम रेजिन कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, याद करिए क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, मीर है ना, मीर है कि नहीं बताइए, असाफोइटिडा है, तो इन सब इनके क्या होते हैं एग्जाम्पल है, मीर, असाफोइटिडा। अब देखिए क्लासिफिकेशन नाम से क्लियर हो जाएगा, ओलियो रेजिन बोला मीन्स वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन, गम रेजिन बोला मीन्स क्या हो गया, गम और रेजिन का मिक्सचर होगा। बाल्सम के बारे में अच्छे से स्टडी किया ही, थोड़ा सा जरूर से प्लांट देख लीजिएगा। ठीक है, प्लांट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ओलियो रेजिन, वोलाटाइल और रेजिन क्या है, कैप्सिकम, जिंजर, टर्मरिक, ये क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, जरूर से इस टेबल को पढ़ लीजिए, है ना। गम रेजिन है कोलोफोनी, ओलियो गम रेजिन मैंने आपको बतला ही दिया है कई बारी, और बाल्सम रेजिन भी हमने टोलू बाल्सम, पेरू बाल्सम के बारे में स्टडी किया। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें बस ये ज़्यादा पूछ ली जाती है, इसलिए ज़रूर से इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, आते हैं क्वेश्चन इससे। ठीक है, रेजिन्स कंटेन इन बेंजोइक एसिड और सिन्नामिक एसिड आर कॉल्ड एज, ठीक है, ऐसा कौन सा रेजिन है जिसमें बेंजोइक एसिड और सिन्नामिक एसिड दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, कमेंट करते जाइए, है ना। लास्ट में थोड़ा इजी क्वेश्चन डाला गया ताकि आपको लगे, कॉन्फिडेंस आए कि क्या हो जाएगा, हमारा इजली से सारे पेपर बन जाएंगे, है ना, तभी इजी क्वेश्चन डाला गया है जो कि रिवाइज हो रहा है। तो क्या होता है, बाल्सम, बाल्सम में प्रेजेंट होते हैं क्या, बेंजोइक एसिड एंड सिनोमिक एसिड। ठीक है, तो बाल्सम हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट, कैप्सिसिन इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ, कैप्सिसिन किस में प्रेजेंट होगा भाई, ठीक है, मिर्च खाते हैं ना, किस में प्रेजेंट होगा, कैप्सिकम में प्रेजेंट होगा, नाम से क्लियर है। कैनाबिस में तो होगा नहीं, कैनाबिनॉइड आपने स्टडी कर लिया, गांजा, है ना। मिर में भी आपने कोमिफोरिक एसिड स्टडी कर लिया, बचा ही आपका कैप्सिकम, कैप्सिकम में ही कैप्सिसिन प्रेजेंट होगा। ओके, देखा है आपने इस प्रकार से मिर्ची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोलोफोनी, कोलोफोनी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ये आया थोड़ा अलग और नया क्वेश्चन। पाइनस लॉन्गिफोलिया, फेरुला फोइटिडा, स्टेरिक्स टॉन्किरेंसिस, नॉन ऑफ द अबो। तो जो कोलोफोनी होता है मेनली होता है पाइनस स्पीसीज से ऑब्टेन होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पाइनस लॉन्गिफोलिया। ठीक है, जितने भी पाइनस स्पीसीज हैं उनपे क्या मेनली प्रेजेंट होता है कोलोफोनी। ओके, कोलोफोनी जिसको चीर कहते हैं, चीर कहा जाता है, लॉन्ग नीडल पाइन भी कहते हैं, सिनोनिम भी पूछ लिया जाएगा, इसीलिए याद रखिए। पाइनस स्पीसीज से ऑब्टेन होता है, मेनली इसकी फैमिली क्या होगी, पाइनेसी फैमिली होती है। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूज ऑफ जिंजर, जिंजर का यूज क्या है, कौन नहीं जानेगा, जिंजर, अदरक, जिसको आप डेली बेसिस पर यूज भी करते हैं, इसका क्या आप लोग यूजेस नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे क्या, कमेंट करिए, बताइए। यूजेस एज स्टमक एक, यूज एज एन एरोमेटिक, यूज एज स्टिमुलेंट, क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, जिंजर को जिसको आप लोग डेली बेसिस पर करते होंगे। इसका यदि आप लोग आंसर नहीं दे सकते तो फिर क्या ही बोले, बताइए, कमेंट करते जाइए, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, है ना। कोई भी बच्चा भी बता देगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो, है ना। जिंजर जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अदरक कहते हैं, स्टमक एक्ट की कंडीशन में यूज होता है, एरोमेटिक है, कार्बिनेटिव है, बहुत सी यूज है, एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज होता है ना, फ्लेवरिंग एजेंट है, ये सारी चीजें कॉमन सी बात है, इतना तो आपको सभी को जानना ही चाहिए, है ना। तो देखिए अब हम लोग सारे क्वेश्चन स्टडी कर चुके हैं रेजिन और टैनिन के बारे में, है ना। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं। आपने देखा होगा असाफोइटिडा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट है। अर्जुना से पूछा गया है, तो इन सारे जो ड्रग हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में तो आपको सब कुछ ही जान लेना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग जो कुछ और इम्पॉर्टेंट ड्रग बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारी फार्माकोग्नोसी को हमने कंप्लीट कर लिया है, सारे लेक्चर में कुछ ट्रिक भी हमने स्टडी कराए हैं, तो ज़रूर से सारे फार्माकोग्नोसी के लेक्चर को आपको देख लेना है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपको मिलेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।